चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर, LM और प्रज्ञान रोवर अब चांद पर पहुंच गए हैं। बुधवार की शाम 6:04 पर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। भारतीय स्पेस एजेंसी ISRO ने इस खुशी को दुनिया से साझा किया। साथ ही वैज्ञानिक आगे के मिशन में जुट गए। गुरुवार सुबह इसरो ने बताया कि प्रज्ञान रोवर अब बाहर आ गया है और चांद पर चहलकदमी करने लगा है। सवाल उठता है कि विक्रम और प्रज्ञान अगले 14 दिनों तक चांद पर क्या करने वाले हैं। उसके बाद दोनों का क्या होगा? विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद पर 14 दिनों के मिशन को पूरा करेंगे। ध्यान रहे कि यह पृथ्वी पर 14 दिन और चांद पर 1 दिन होगा। 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्योदय हुआ है और 14 पृथ्वी दिवस तक वहां रोशनी रहेगी। विक्रम और प्रज्ञान अपना काम करने के लिए सौर ऊर्जा से पावर लेंगे। 5 सितंबर तक दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की रोशनी रहेगी। इसरो बता चुकी है कि चंद्रमा पर 14 दिनों बाद रात हो जाएगी। रात होते ही वहां का तापमान 0 से बहुत अधिक नीचे -300 डिग्री तक लुढ़क जाएगा। ऐसे हालात में प्रज्ञान और विक्रम डीएक्टिवेट हो जाएंगे। मुमकिन है कि उनके उपकरण बर्बाद हो जाएंगे और 14 दिनों की रात के बाद जब फिर से दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य उगेगा, विक्रम और प्रज्ञान काम नहीं करेंगे। हालांकि अगर वो फिर से काम कर पाते हैं तो यह भारत के मून मिशन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ना तो विक्रम लैंडर ना ही प्रज्ञान रोवर धरती पर वापस आएगा। दोनों जब तक चंद्रमा पर काम करेंगे, इसरो उनके डेटा का इस्तेमाल अपने फ्यूचर मिशंस के लिए करेगी। जब दोनों का जीवन खत्म हो जाएगा तब वो चंद्रमा पर ही रह जाएंगे। प्रज्ञान और विक्रम भले ही कभी पृथ्वी पर ना लौट पाएं, लेकिन उनके द्वारा भेजी गई जानकारी इस मिशन और आने वाले मून मिशंस के लिए बहुत काम आएगी। इसरो प्रमुख S. सोमनाथ ने NDTV से बातचीत में कहा कि चंद्रयान-3 मिशन के निष्कर्ष वहां पानी और बर्फ की जानकारी को मजबूत कर सकते हैं। भविष्य के मिशनों के लिए चांद पर पानी और बर्फ की मौजूदगी होना सबसे अहम चीज हो सकती है। उन्होंने बताया कि अगले 14 दिनों में 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर कई प्रयोग करेगा। वहीं विक्रम लैंडर चंद्रमा पर अपने कामों को पूरा करने के लिए 5 पेलोड ले जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं भारत की सफलता की, तो बता दें कि चंद्रयान-3 ने चंद्रमा पर उतरकर तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए इतिहास रच दिया है। दरअसल इस मिशन की सफलता के साथ जहां भारत अब अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है, वहीं दूसरी ओर जिस जगह पर चंद्रमा पर चंद्रयान ने जिस जगह पर लैंडिंग की है, वहां अब तक कोई देश नहीं पहुंच सका है। बता दें कि बुधवार 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 बजे पर चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के सबसे खतरनाक माने जाने वाले साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की। चंद्रयान-3 का लैंडर जहां उतरा है, वहां की तस्वीर चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने भेजी है। तस्वीर में साफ साफ चंद्रयान-3 का लैंडर दिख रहा है। यहाँ 2 फोटो का कॉम्बो है, जिसमें बाईं तरफ वाली फोटो में जगह खाली है। दाहिनी फोटो में विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरा हुआ दिखता है। आप भी देखिए इस शानदार तस्वीर को। चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर का नया संदेश आया है। उसने लिखा है कि वह चंद्रयान-3 के लैंडर की जासूसी कर रहा है। असल में चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान-3 के लैंडर की ऊपर से तस्वीर ली है। 2 तस्वीरों के कॉम्बिनेशन है, जिसमें बाईं तरफ वाली फोटो में जगह खाली है। दाहिनी फोटो में विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरा हुआ दिखता है। दाहिनी तरफ वाली तस्वीर में लैंडर दिख रहा है, जिसे झूम करके इनसेट में भी दिखाया गया है। चंद्रयान-2 में ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा OHRC लगा है। चांद के चारों तरफ इस समय जितने भी देशों के ऑर्बिटर घूम रहे हैं, उनमें सबसे बेहतरीन कैमरा चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर में लगा है। दोनों ही तस्वीरें लॉन्चिंग वाले दिन ली गई थीं। बाएं तरफ की पहली तस्वीर 23 अगस्त की दोपहर 2:28 पर ली गई थी, जिसमें चांद की सतह पर कोई लैंडर नहीं दिख रहा है। दूसरी तस्वीर 23 अगस्त की रात 10:17 पर ली गई थी, जिसमें विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरा हुआ दिख रहा है। चंद्रयान-3 के 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान भी लैंडर विक्रम से बाहर आ गया। लैंडिंग के करीब 30 घंटे बाद प्रज्ञान बाहर आया। धूल के पूरी तरह से खत्म होने के बाद प्रज्ञान को इसरो ने विक्रम से बाहर निकाला। अपनी यात्रा के दौरान प्रज्ञान चांद पर अशोक स्तंभ और इसरो के निशान उकेरेगा। लैंडर विक्रम की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अगला काम उसकी गोद में बैठे रोवर प्रज्ञान को बाहर निकालना था। अब असली मिशन शुरू होगा और विक्रम एवं प्रज्ञान मिलकर चांद के दक्षिणी ध्रुव का हालचाल बताएंगे।
इसरो के मुताबिक रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से बाहर आ गया है और अब वह चांद पर अपनी यात्रा शुरू करेगा। द हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रोवर चांद की सतह पर अशोक स्तंभ और इसरो के निशान छोड़ेगा। प्रज्ञान अब 14 दिन तक चांद पर रहकर स्टडी करेगा और डेटा कलेक्ट करके लैंडर विक्रम को भेजेगा। यहां से सभी जानकारियां धरती पर बैठे इसरो के साइंटिस्टों को भेजी जाएंगी। द वीक की रिपोर्ट के मुताबिक प्रज्ञान के पहियों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब यह चांद की सतह पर भ्रमण करेगा तो उसकी सतह पर इसरो और अशोक स्तंभ के निशान छोड़ता जाएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान काफी धूल उड़ने लगी। वहां गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में काफी ज्यादा कम है, जिसकी वजह से पृथ्वी की तरह वहां जल्दी धूल नीचे बैठती नहीं है। इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले धूल के बैठने का इंतजार किया और फिर रोवर को नीचे उतारा। अगर उसको लैंडिंग के तुरंत बाद ही उतार दिया जाता तो इसके कैमरों पर धूल जमा हो जाती और रोवर में लगे उपकरणों को भी नुकसान हो सकता था। रोवर को मिशन पूरा करने में समस्या हो सकती।